जो IITs में और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में किए, उन सबको एक संदेश यहाँ से डॉक्टर ऋतु ने एक संदेश देने की कोशिश की है। संदेश ये है कि उन्हें आत्महत्या नहीं करने की जरूरत है, उन्हें लड़ने की जरूरत है। तो डॉक्टर ऋतु ने जो ये संदेश, इन्होंने क्या कहा, नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तो यहाँ ये एक सामाजिक आंदोलन है, ये सिर्फ डॉक्टर, मतलब क्या है इस नारे का, नौकरी नहीं न्याय चाहिए? न्याय ये बड़ी संकल्पना है, ये इतनी बड़ी संकल्पना है कि ये अभी तक न्यायपालिका यहाँ भारत में निर्णय देती है, न्याय नहीं करती। अगर भारत की न्यायपालिका निर्णय ना देकर के न्याय करती होती तो ये समस्या ही नहीं होती। गुमराह किया जा रहा है इस नारे के नाम पर। लड़ाई तो नौकरी की है ना, देखिए। नहीं, मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। ये बहुजन आंदोलन का एक नया रूप है जो ब्राह्मणवाद ने मजबूर कर दिया है यूनिवर्सिटियों में, जो यहाँ के यूनिवर्सिटी में बैठे हुए मॉडर्न द्रोणाचार्यों ने मजबूर कर दिया है बच्चों को और शिक्षकों को। ये आप देखिए ना, आप डाटा लीजिए भारत की यूनिवर्सिटियों का, 65% ओबीसी की आबादी के होते हुए आपको 5% भी प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। तो कहाँ, ये जो है ये सामाजिक हिस्सेदारी का आंदोलन है, सामाजिक न्याय का आंदोलन है। सर, ना आपके पास पुलिस है, ना जज है, ना कोर्ट है, ना कचहरी है, ना थाने, तो फिर कैसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? हमारे पास भारत का संविधान है, भारत के संविधान से न्याय भी चलता है, पुलिस भी चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता है और नेता भी चलते हैं, विधानसभाएं, लोकसभाएं भी चलती है। हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ भारतीय संविधान है। और जो भारत, जो इस देश का जो सिस्टम है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो और आप लोग कहते हैं संविधान तो खत्म हो गया। कौन कहता है? ये मनवादी लोग, ये कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोग और आप पार्टी के लोग कहते हैं। कौन कहता है ये? कल तो बहुत बड़ी रैली हुई है रामलीला मैदान में, संविधान बचाओ। देखिए, गलत रैलियां कौन करता है? ये गलत नारे, रोजगार बचाओ, क्या रोजगार बचा? आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाने वाले लोग कौन थे? आरएसएस के और कांग्रेस और बीजेपी के मनवादी लोग थे। ये एजेंडा गलत सेट करते हैं आरएसएस के, कांग्रेस और बीजेपी के लोग। ये कहते हैं आरक्षण बचाओ आंदोलन। एक रामराज का नाम का एक नेता घूम रहा है, वो 10 साल से आरक्षण बचा रहा है, वो आरएसएस का एमपी बन करके पार्लियामेंट में घुस जाता है और वो आरएसएस का जो आरक्षण बचाओ आंदोलन 10 साल से चला रहा है, वो आदमी जो सामाजिक आंदोलन चला करके और पार्लियामेंट में घुस जाता है, पूरा संगठन बेच करके और बहुजनों के आरक्षण को भी बेच देता है। तो एजेंडा गलत है। ये आरक्षण बचाओ आंदोलन वाले लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। लेकिन बीएसपी से तो ठीक ही कर रहे हैं ना, देखिए वो आप तो सड़कों पे नहीं आते हो, कम से कम सड़कों पे तो आ रहे हैं ना। बहुजन समाज पार्टी एक ही पार्टी है उत्तर भारत में जो बहुजन विचारधारा की बात करती है। एक दक्षिण भारत में पार्टी है डीएमके पार्टी, और डीएमके पार्टी से ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आरएसएस वाले 70 साल तक तमिलनाडु में क्यों सत्ता में नहीं आ पाए? क्योंकि वहां पेरियार का आंदोलन चल रहा था। उत्तर भारत में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। जो ये हाथी पार्लियामेंट में घुसा है। ये मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन अब बिहार में चल पड़ा है। अब देखिए, अब मान्यवर अखिलेश जी भी मान्यवर काशीराम साहब की मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। पर वो तो यूपी में ही कर रहे हैं, ये कांड तो सारी दिल्ली में और भारत में हो रहे हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये क्यों यूपी में हो रहा है? यूपी में इसलिए हो रहा है कि यूपी में बहुजन आंदोलन की सत्ता 4 बार मुख्यमंत्री बन गई है, इसलिए यूपी में हो रहा है। जब ये बहुजन आंदोलन बंगाल में फैलेगा, जब ये बाबा साहब और मान्यवर काशीराम
राम साहब का बहुजन आंदोलन अभी बंगाल में जाना है। क्यों जाना है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। वो इसलिए जाना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजा था। इसलिए बाबा साहब का आंदोलन और मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन पंजाब के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा, अब ये बगैर सत्ता के आपको न्याय मिल सकता है? बिना सत्ता के बिल्कुल न्याय नहीं मिल सकता। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने 5 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां तो ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही क्यों होता है? जब बहन मायावती जी ने यूनिवर्सिटियां बनाई तो जानते हो बहन मायावती जी ने हजारों बच्चे विदेश भेज दिए पढ़ने के लिए, और ये मनुवादी लोग यहाँ देश में भी बच्चों को नहीं पढ़ने देते। हम यही बहुजन कहते हैं कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है। ये जानते कौन लोग कहते हैं? ये कांग्रेस के और आरएसएस के चमचे कहते हैं। कौन से? मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में चमचे कहते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करते हैं। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। साथियों, सरकार नहीं बदलनी है, अब नेताओं का चरित्र बदलना है, सामाजिक संगठनों का चरित्र बदलना है, धार्मिक आंदोलन चलाने वालों का। उत्तर भारत में बहुत सारे आजकल लोग नमो बुद्धाय करने लगे हैं। ये नमो बुद्धाय करने वाले लोग ये जानबूझ करके लोगों को सुलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। इनको राजनीति वोट की बात करनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ। पर आप लोग जितने अम्बेडकरवादी जातिवाद फैला रहे हैं देश में, मैं भारत के लोगों को एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के बहुजन लोगों, आप अगर असली और नकली नेता, असली और नकली संगठन की पहचान करना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, आप उस संगठन के और उस सामाजिक कार्यकर्ता से पूछना आपका राष्ट्रीय नेता कौन है। अगर राष्ट्रीय नेता बहुजन आंदोलन को दिशा देने वाला हो, अगर वो बाबा साहब की तो बात करते हैं, पहले वो मान्यवर काशीराम साहब की बात नहीं करते थे, अब वो काशीराम साहब की बात करने लगे, अब बहन मायावती की बात नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय नेता होता है वो पूरे देश को दिशा देता है, और यहाँ जो सड़क के नेता होते हैं, जो बिकने वाले नेता होते हैं, जो कांग्रेस के बिके हुए, बीजेपी के बिके हुए और आरएसएस के एजेंट होते हैं, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे। तो पहली बात ये पूछना है। दूसरी बात, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनकर्ताओं से ये पूछनी है कि वोट का बटन कहाँ दबाएं। अगर वो वोट का बटन नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या सामाजिक कार्यकर्ता 20 साल से छोटा है उसका वोट नहीं है? अगर वोट है तो वोट कहाँ जाता है? ये वोटों की लड़ाई है, ये राजसत्ता की लड़ाई है। और अगर हम ये सारी यहाँ समस्याएं नहीं होंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% प्रोफेसर होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के 60% प्रोफेसर होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी की केंद्र में सत्ता आती है और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनती है। तो ये अधिकारों की लड़ाई नहीं रहेगी।